ये सीरियस ये कैसे हो सकता है? विशाल इसे हम दोनों ने अकेले नहीं जाने दे सकते। अगर वो दोनों कुछ भी टाइम के लिए अकेले रहे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन अभी पता चला कि तुम और राहुल तो हनीमून पे जा रहे हो। कहते हैं ना, नसीब की बात है। माता के दरबार में माता खुद बुलाती है और उनकी सेवा करने से हर मुराद पूरी होती है। शायद अभी तुम्हारी बारी नहीं है, बट इट्स ओके। कभी कभी लगता है कि मेरा पूरा परिवार एक बोझ तले जी रहा है। वो 12 पौड़ी का राज। बाबा की तबीयत खराब हो गई। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अब इस सिम को तोड़कर फेंक दो। मानवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो कॉलेज से कहाँ से आया। आप फिक्र न करें मैडम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब सारे भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले तलवार जी, अब आप अपनी धर्म पत्नी के साथ ऊपर आइए और माता रानी की आरती कीजिए। उसके बाद सारे भक्तगण अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ आरती करेंगे। आप लोग भी आ जाइए। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। क्या मानवी, कहाँ हो तुम? आरती के टाइम कहाँ चली गई? ढूंढ लो राहुल, जितना चाहे ढूंढ लो, पर आज वो तुम्हें नहीं मिलेगी। देवी माँ की आरती तो तुम्हें मेरे साथ ही करनी पड़ेगी। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। माँ, हेलो माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बाबा कहाँ है? बाबा को क्या हुआ है? कैसे है वो? अरे मानवी, रुक जा बेटा, सांस तो लेना। वो मैंने तेरा मिस कॉल देखे तो तुझे फोन किया। क्या हुआ बेटा? माँ वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि बाबा कैसे हैं? वो तो ठीक है बेटा, जैसे थे वैसे ही है। क्या? माँ ये सब क्या बोल रही हैं? मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से फोन आया और उन्होंने मुझे ये कहा कि बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इमरजेंसी केस है, इसी वजह से तो मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। क्या? किसने कहा तुझसे? यहाँ पर सब ठीक है बेटा, और मैं यही हॉस्पिटल में हूँ ना, और तू वहाँ माता की चौकी बेकार में छोड़ के यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही हूँ ना हॉस्पिटल में, और कुछ भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं खुद तुझे फोन करके यहाँ बुला लूंगी। तू जा, वापस जा, कुछ जरूरत होगी ना मैं तुझे खुद फोन करूंगी। ठीक है माँ, ओके। अब भैया 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 एक मिनट रोकिए। भैया आई एम सो सॉरी, हम जहाँ से आए थे प्लीज जल्दी वहीं पे ले लीजिए वापस। क्या हुआ राहुल, तुम आरती नहीं ले रहे? मानवी नहीं मिल रही है और फोन भी उसका अनरीचेबल आ रहा है। राहुल लेकिन माता की आरती लेना तो बहुत जरूरी है, किस्मत वालों को ही मिलती है, खत्म हो जाएगी। हाँ बट उन्होंने कहा ना कि अपनी पत्नी के साथ या फिर जोड़ों में करेंगे, तो मैं कैसे करूँ आरती उसके बिना? तो तुम मेरे साथ कर लो जब तक मानवी नहीं आती। नहीं मतलब कह रहे थे कि पत्नी के साथ ही वो आरती कर सकते हैं। तो कम ऑन राहुल, और मानवी ने कहा ना, सच्चे दिल से किया हुआ कोई भी काम गलत नहीं होता, और दोस्ती से ज्यादा सच्चा रिश्ता कौन सा हो सकता है, राइट? तो चलो मेरे साथ ही कर लो। एक मिनट रुको, यहीं कहीं होगी। आओ ना। क्या हुआ भैया? मैम लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। क्या? भैया प्लीज जल्दी कीजिए। ओह गॉड, आरती खत्म हो जाएगी। राहुल तुम फिर क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, नहीं मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मैं मतलब मानता नहीं हूँ इतना, सो तुम कंटिन्यू करो ना। तुम्हें मेरे साथ आरती नहीं करनी तो मुझे सीधा सीधा बोल दो ना, बहाने मत बना। बहाना नहीं बना रहा हूँ, पर ओके कूल, चलो।
ये लीजिए आरती। याद नहीं तो बस शुरुआत है राहुल, आगे आगे देखना। शादीशुदा कपल्स को जो एक साथ करना चाहिए वो सब हम करेंगे। कितनी प्यारी जोड़ी है ना, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। बोलो अम्बे माता की जय माता दी। जय माता दी। लाइए, लीजिए अब आरती सबको दिखा दीजिए। ये लीजिए। आप रुकिए, आप दोनों की नई नई शादी हुई है। ये लीजिए, माता रानी के सिंदूर से आप अपनी धर्मपत्नी की मांग भरिए। हस्बैंड और वाइफ के तौर पे पहली बार आज हम दोनों ने एक साथ कुछ किया है मानवी। तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपनी मांग में सिंदूर भरने दिया है। मैं आज तक रस्म और रिवाज में भरोसा नहीं रखता था, लेकिन आज माता के दरबार में इनकी शक्ति का एहसास हो रहा है। ये किसी वरदान से कम नहीं है। आई होप माँ का आशीर्वाद हम पर हमेशा ऐसे ही बने रहे। अब बताओ, आरती के बीच में कहाँ गायब हो गई थी तुम, और मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल, मुझे एक फोन आया था एक अननोन नंबर से। उस आदमी ने मुझे ये कहा कि बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं साथ चलता ना तुम्हारे। और फिर तुम वापस क्यों आ गई? बाबा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो तो उस आदमी ने फोन करके मुझे कहा, इसलिए तुरंत मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन रास्ते में जब मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने मुझे बताया कि बाबा ठीक हैं, और माँ ने ही मुझे वापस पूजा में आने के लिए कहा। बाबा को लेके ऐसा घटिया मजाक कौन करेगा? पता नहीं। राहुल, आप लेफ्ट में क्यों जा रहे हैं? घर का रास्ता तो राइट की तरफ है ना? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। ये तो हम हॉस्पिटल आ गए। सोचो एक बार, अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट हो बाबा की तबीयत को लेके, तो क्या तुम रात को सो पाती? नहीं ना। तो चलो डाउट क्लियर कर लेते हैं। ओके? आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान थी? जितना तुम मुझे विलन टाइप का समझते हो ना, उससे थोड़ा कम ही हूं मैं। यू नो, अ लिटिल बिट। इसलिए तुम लड़कियां हर चीज में इतना टाइम क्यों लगाती हो? चलो ना, बंदर भी जाना है। चलो।
अरे मानवी, तुम यहाँ? मैंने तो कहा था ना तुमसे फोन करके कि यहाँ पर सब ठीक है। माँ, मैंने सोचा कि मैं जाते जाते एक बार बाबा को देखती जाऊँ। कैसी तबीयत है इनकी? ठीक है, कुछ खास सुधार नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। माँ, अपने बाबा की दाढ़ी शेव कर दी। बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम्हें बताया नहीं? मैंने नहीं, राहुल वो आया था तो इसी ने किए। मानवी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मानवी, सच बता, तेरे और राहुल के बीच में अभी तक कुछ भी ठीक नहीं है क्या? पता नहीं माँ, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। कभी कभी ये इंसान इतना अच्छा हो जाता है, इतना ज्यादा ख्याल रखता है कि जैसे दुनिया में उससे ज्यादा अच्छा कोई हो ही ना। और कभी कभी वो इतना बुरा हो जाता है कि उसे झेलना भी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, मैंने कार में बैठ के बाबा का जिक्र किया और वो सीधा मुझे यहाँ ले आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है। अंकल, आप जानते हैं, मेरे हाथ पे जब ये मौली बांधी जा रही थी तो मुझे कहा गया था कि जब तक ये मौली मेरे हाथ में है, इसकी शक्ति मेरी रक्षा करेगी, मुझसे मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर रखेगी। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर इस मौली में कोई भी शक्ति है तो मैं चाहता हूं कि वो शक्ति आपको ठीक करने में लग जाए। और अगर इसमें कोई शक्ति नहीं भी है तो भी आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपकी डार्लिंग डॉटर ने मुझे माता की जागरण पे ये समझाया कि जब भी कोई चीज सच्चे मन से मांगी जाती है ना, वो पूरी हो जाती है। और हम सब यही चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। क्या राहुल को गलत समझकर हम गलती तो नहीं कर रहे ना मानवी? पता नहीं माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुझे पुरानी सारी बातें भूलकर खुले मन से तुझे राहुल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल, थैंक्स। थैंक्स? कल मैंने तुम्हें थैंक्स बोला, आज तुमने मुझे थैंक्स बोल दिया। हिसाब बराबर हो गया। चलो लड़ाई करते हैं, कम ऑन लेट्स गो। उफ, तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है राहुल। तुम मुझे यहाँ बाबा से मिलवाने के लिए लेकर आए, इसीलिए मैंने तुम्हें थैंक्स कहा। और तुमने अपना रक्षा सूत्र बाबा को पहनाया, उसके लिए भी थैंक्स। वाओ, एक काम करो, चुंडी मारो। अरे मारो ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई सपना चल रहा है। ये रियल लाइफ तो लग ही नहीं रही। तुम और मैं एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। वाओ, ये सपना ही है। एक्चुअली आज हमने ना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि हम दोपहर से लड़े नहीं है ना, रात हो चुकी है। इतना लंबा टाइम। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बुरा नहीं हूं? नहीं मतलब बुरा तो हूं, लेकिन शायद उतना नहीं हूं, यू नो, उससे थोड़ा सा कम हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप मेरी समझ में नहीं आते राहुल। पहले आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, बाबा का एक्सीडेंट, वो सब कुछ। सुजॉय तो अब तक यही कहता है कि वो सब आपने किया। फिर आपने मुझसे धोखे से शादी की, और कभी कभी आप इतने अच्छे बन जाते हो कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी असलियत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं राहुल कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और इसलिए अब आप पश्चाताप करना चाहते हो? मानवी, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
तुमसे शादी करना मेरी गलती नहीं थी। जिन हालात में ये शादी हुई थी वो तरीका शायद गलत था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था मानवी। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगी। इसलिए हम बाबा के ठीक होने का इंतजार करते हैं। एक बार बाबा ठीक हो जाएंगे ना, तो कौन सही है और कौन गलत सब साफ हो जाएगा। सोनाली, शालीन, राहुल, अरे क्या हो सब लोग इधर आओ। क्या हुआ राज? क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा? ये पेंटिंग यहाँ कौन लेकर आया? डैडी पेंटिंग मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली घर में डस्टिंग करते हुए ये पेंटिंग टूट गई थी जो आपकी फेवरेट थी, तो निशा काफी स्ट्रेस में थी डैड, इसलिए मैंने सोचा एक अच्छी सी पेंटिंग लेकर आता हूँ। और जब मैंने ये वाली पेंटिंग देखी तो आई फेल्ट कि इट इज जस्ट लाइक यू। तो फिर पर डैड हुआ क्या? आपको पेंटिंग अच्छी नहीं लगी? तुमसे 1000 बार कहा है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो किससे पूछ कर लेकर आए पेंटिंग तुम? ये पेंटिंग इस घर में नहीं रहेगी। That's a beautiful painting. कितनी mesmerizing है। राहुल, पेंटिंग बाहर फेंक। हाँ? राहुल, मैंने कहा पेंटिंग बाहर फेंक। अगर आपको ये पेंटिंग पसंद नहीं है तो इसको कहीं और लगवा देते हैं, मेरे कमरे में। मैंने कहा ना नहीं, ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में शेर की पेंटिंग नहीं चाहिए। फेंक से बाहर। I said right now। राहुल छोड़ दो उसे प्लीज। पर माँ, एक पेंटिंग के पीछे इतनी लड़ाई क्यों रही है यहाँ पे? क्यों फेंकूं इसको मैं? क्योंकि तेरा बाप कह रहा है। फेंक इसे। और सब लोग कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है और इस घर में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा इसका फैसला मैं लेता हूं। मेरे जीते जी इस घर के सारे फैसले सिर्फ मेरे होंगे। राज, हाय रब्बा, अरे तो मत मारी गई है। जरा सी पेंटिंग के लिए इतना गुस्सा, ये तो बहुत ही अजीब है ना। हो गया बेबी? आज के लिए इतनी इंसल्ट काफी है या और इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ खड़े हम? सोने चले? राज काम डाउन। राज, शांत होने के लिए कह रही हूं मुझे? सोनाली, कैसे शांत हो जाऊं? सब कुछ जानती हो ना तुम। ये सब कुछ देखने के बाद भी शांत हो जाऊं मैं? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें इस राज को राज ही रखना होगा। आप अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, वजह जानने की कोशिश करेंगे।
हम ये नहीं होने दे सकते राज। क्या आपने एक बात नोटिस की? क्या? गुरुजी ने जो पोटली दी थी ना घर में रखने के लिए, उन्होंने कहा था कि कोई अनहोनी होने से पहले वो इशारा जरूर देगी। उस पेंटिंग का इस घर में आना कोई इशारा तो नहीं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सोनाली, ये पूर्णमासी कब है? अभी कुछ ही दिनों में। सोनाली, हमारा इस पूर्णमासी पे पूजा करवाना बहुत जरूरी है। हो गॉड, कब तक हमें इस डर के साए में जीना होगा? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जब इतने सालों कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। हमें बस अपने डर पर काबू पाना होगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।